दोस्तों, नमस्कार। अब यहाँ के करता धरता हम हैं। शांति घाटी में कुछ लोग काम करते दिखते हैं। तभी वहाँ पर इस मूवी सीरीज का पहला विलन टाई लॉन्ग आता है। वो वहाँ पर सब कुछ तबाह कर देता है और आग लगा देता है और कहता है घाटी में सबको बता दो टाई लॉन्ग वापस आ चुका है। फिर हमें हमारा हीरो ड्रैगन योद्धा यानी पू दिखता है। तो पानी के राक्षस के साथ लड़ता है और उसके मुंह में से 3 बच्चे बाहर निकालता है। पू गांव में सबका चहेता और सबका पसंदीदा योद्धा है। पर मास्टर सीपू पू से कुछ ज़रूरी बातें करना चाहते हैं। वो पू को कहते हैं कि तुम अपना वारिस चुन लो यानी नेक्स्ट ड्रैगन योद्धा। पर पू कुछ समझ नहीं पाता। पर मास्टर चीपू उसे अच्छे से समझाते हैं। पर पू को ड्रैगन योद्धा बने रहना ही है। पर चीपू नहीं मानते और पू को नए दावेदार का इंटरव्यू लेने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में 5 प्रतियोगी अपना कमाल दिखाते हैं। फिर चीपू पू को कहते हैं कि चुन लो अपना दावेदार। पर पू खुद को ही चुनता है। पू खुद ही समझ नहीं पाता, इसीलिए सीफू उसे खुद की खोज करने के लिए कहते हैं। जब पू अकेला बैठा होता है तब टेम्पल के ऊपर किसी को देखता है। फिर पू टेम्पल के अंदर चला जाता है और उसे लड़ता है। पर वो दोनों वहाँ की सारी चीज़ें तोड़ना शुरू कर देते हैं और लड़ने लगते हैं। फिर पू उसे पकड़ लेता है। कुछ लोग पू के पास भागे भागे आते हैं टाइलैंड की बात लेके। वो कहते हैं कि सारा लोहा वो लेके चला गया है। पर पू कहता है उसे रूह की दुनिया में होना चाहिए। पू उस जगह को देखने जाता है तो वहाँ पर उसे पैरों के निशान मिलते हैं। पू उस चोर से मिलने जाता है जिसका नाम जेन है। वो जानती है किसने किया है। जेन पू को कहते हैं कि जिसने भी किया है वो भेष बदलने में माहिर है और उसका नाम कमेलियन है। जेन उसे ढूंढने के लिए मदद करेगी और पू उसकी सज़ा कम कर देगा। पू और जेन उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। पू के दोनों पिता घबरा जाते हैं। फिर हमें कुछ गुंडे सरदारों की मीटिंग दिखाई जाती है। वहाँ पर हमें कमेलियन भी दिखती है। वो उन सभी की सरदार बनी बैठी है। वो उन सबको सौगात देने की बात करती है, वो भी ज़बरदस्ती। पू के दोनों पिता पू को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर पू और जेन एक ढाबे में जाते हैं खाना खाने और जुनिपर शहर जाने के लिए बोट चाहिए। जेन वहाँ पर जुआ खेलती है और चीटिंग करके सारे पैसे जीत लेते हैं। फिर पू और जेन खाना खाते तब जेन की पोल खुल जाती है और वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। उस ढाबे का सत्यानाश कर देते हैं। फिर पू और जेन बोट से चले जाते हैं। फिर जेन अपनी एक स्टोरी सुनाती है और पू अपनी सुनाता है। फिर हमें लोहा पिघलता दिखता है, कुछ चीज़ें बनती दिखती है। तभी वहाँ पर कमेलियन आती है और अपनी किस्मत बदलना चाहती है और शांति घाटी में कब्जा करना चाहती है। ये सब कुछ पू को सपने में दिख जाता है। फिर वो जूनिपर शहर पहुंच जाते हैं। जेन पू को कहते हैं कि कमेलियन इस जगह की सभी चीज़ों की कब्जा कर बैठी है। जेन इस जगह पर वांटेड है। पर वहाँ की पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है। पर जेन उसे छुड़ा लेती है। वो दोनों भागने लगते हैं। जेन एक खुफिया रास्ते से जूनिपर शहर के खूंखार इलाके में जाते हैं। वहाँ सारे गुंडे रहते हैं। वहाँ के कुछ लोग जेन के चहेते हैं, वो भी जेन को मारना चाहते हैं। फिर पू उन सबको बातचीत से समझाता है पर वो उन सबको समझा लेता है कि जेन उसके दोस्त हान से मदद मांगती है तो वो उन दोनों को सुबह चले जाने को कहता है। फिर पू के दोनों पिता उसे दावे पर पू को ढूंढने के लिए, पर वो पू के बतख पिता को डराते हैं और उसका पांडा पिता सब कुछ संभाल लेता है। भारी हवाबाजी में ताबा पानी में गिर जाता है और वो दोनों भी जूनिपर शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर पू और जेन उसके दोस्त के घर से निकलकर कमेलियन के किले पर जाते हैं। पू उस दौरान जेन को आलू का पीस देता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर पू के दोनों पिता वहाँ पर आ जाते हैं। बाद में पू जेन वहाँ अंदर जाते हैं तब वहाँ के सिपाही सोए होते हैं। जब वो दोनों वहाँ से जाते तब पू हल्का सा पात देता है। सारे सिपाही जाग जाते हैं। जेन और पू अंदर भागने लगते तब पू पर उस पर एक भारी कैद खाना पड़ जाता है। जब वो अपनी छड़ी उसे देता है तब वो उस छड़ी को कमेलियन को दे देती है और वो समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों किया। कमेलियन फॉक्स की मास्टर है। जब जैन अकेली थी तब उसने उसको सहारा दिया था। कमेलियन को कुंफू नहीं आता पर वो जादूगरी में बहुत माहिर है और सूझबूझ की छड़ी से रूह की दुनिया में से सारे महान कुंफू मास्टर का कुंफू चुराने वाली है। ये सब सुनकर पू चौंक जाता है। उस पिंजरे के नीचे घुसे मारकर गड्ढा कर देता है और वहाँ से भागने लगता है तो वहाँ से पर भी सिपाही होते हैं। पू उन सबको मारता और अपनी जान बचाकर भागने लगता है। तब कमेलियन जेन का वेश बदल कर आती है और पू को ऊपर से धक्का मार देती है। फिर कमेलियन और जेन रूह की दुनिया में कब्जा करने के लिए जाते हैं पर पू नीचे गिरा नहीं है, पेड़ की लकड़ी से लटक जाता है तो वहाँ पू के दोनों पिता आकर उसे बचा लेते हैं। फिर कमेलियन जेन को कहते हैं कि जब चंद्र ग्रहण होगा तब
रूह की दुनिया के सारे राज उसके हो जाएंगे। फिर कमिलियन रूह की दुनिया का दरवाजा खोलती है और उससे टाइलोंग को बुलाती है। टाइलोंग से कुंफू सिखाने को कहती है पर टाइलोंग मना कर देता है। आत्मा के साथ उसका कुंफू भी छीन लेती है। वो बारी बारी सारे मास्टर को बुलाती है। तब जेन वहाँ से भाग जाती है और पू से मिलती है। फिर वो कहते कि उसने अपने मास्टर को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। जेन पू को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो मारा ना जाए, पर पू नहीं मानता। वो दोनों लड़ने लगते हैं पर जेन उसे मना लेती है। फिर भी पू अंदर चला जाता है। फिर पू के दोनों पिता और जेन अपनी फौज बनाते हैं पप्पू की मदद करने के लिए। फिर वो तीनों अंदर जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ कमेलियन सभी का हुनर छीनना जारी रखती है। पू वहाँ सभी महान कुंफू मास्टर को कैद हुए दिखता है, उनकी मदद करने का वादा करता है। तभी वहाँ जेन और पू के पिता बाहर पहरेदारों से मामला संभाल लेते हैं। पू कमेलियन के पास जाता है और अपनी छड़ी लेने के लिए, पर कमेलियन उसे वो दे देती है। वो पू से लड़ना शुरू करती है और सभी मास्टर का अभ्यास बदल कर पू से लड़ती है, पर जेन वहाँ पर आती है पू की मदद करने के लिए। तो कमेलियन 4-5 मास्टर का अभ्यास एक साथ बदल लेती है एक साथ। फिर पू और जेन उसे अच्छी टक्कर देते हैं। फिर लास्ट में ऐसा कुछ नहीं हो पाता तो कमेलियन पू का ही वेश बदल कर उसे लड़ती है और पू को बहुत मारती है, पर पू उसका बहादुरी से सामना करता है। कमेलियन पू को पिंजरे में से कैद कर देती है, पर पू जेन को लड़ने के लिए कहता है। जेन कमेलियन को अच्छा टक्कर देती है और मारने में कामयाब हो जाती है। फिर पू बाहर निकलकर जेन को शाबाशी देता है। तब कमेलियन उस पर हमला कर देती है तो पू उसे उस छड़ी से मारता है और सभी मास्टर को छुड़ा लेता है। फिर पू सभी मास्टर को रूह की दुनिया में वापस भेज देता है और साथ में कमेलियन को भी भेज देता है। फिर अपने घर वापस जाता है और अपना वारिस जेन को बनाने के लिए मास्टर शिपू से कहता है, पर वो चिड़चिड़ा जाते हैं पर मान जाते हैं। बाद में शाबाश 5 के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देती है ड्रैगन योद्धा बनने के लिए।